सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो आनंद श्री सद्गुरु श्री महाराज जी महाराज धन्य हो। प्रथम मंथन गरु देव जी निर्जियो नाम तत्सा द्वितीय वंदन राम जी जिन मिथ्या परम तरजे वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सार लागी पद रज परस तार अंश उतर जन पार शरणो सतगुरु ध्यान कोय मुद्रण दे हरि नाम निज पद संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम सब धरती कागज करूं सब मन कलम करा सात समुंदर सही करूं सतगुरु गुण विज्ञान विचार। सतगुरु सुखराम जी महाराज का दिवाणी में तातिया समाज चलते रामचंद्र जी भगवान और गुरुदेव सच्ची जी की समाज चल रही महाराज फरमाए राम राम पद शिवर अर्थ पूरत मन जाओ सूरत निरत कर माय करत को नाम चुकाओ वहाँ के संग तुम होय परम कुंदे गुर जाई पार भरम को चेन द्वार दशवा के माही सुखराम के सुनता दियार आवित दी गलाई रामचंद्र तब हर्ष के बेटा ज्ञान लगाई। महाराज फरमाते कि गुरु वशिष्ठ जी राम जी से कह रहे हैं कि सांस उसास में मन लगाकर सूरत निरत लगाकर राम नाम रूपी करवत यानी निरंकार उजागर करो। उस सत्सवत के साथ ब्रह्म का दर्शन किया पर ब्रह्म का अनुभव 10वें द्वार में होगा। महाराज फरमाते हैं कि तात्या गुरुदेव ने ये विधि बतलाई तब राम जी ने प्रसन्न होकर ध्यान लगाकर भजन किए। महाराज ने होते ही सांस सांस भजन कर लो खाना 10वें द्वार के पर तो रामचंद्र जी बाद में सुनो और खुशी हो गया खुश हो और परमात्मा ध्यान लगा भजन करने लग गया। उलट की गन में चढ़ गया लग्यो त्रिकूटी ध्यान अब आनंद घट उपनार फिर नहीं गूंजे ज्ञान फिर नहीं गूंजे ज्ञान राज रीता सब छाड़ी दिन दिन अधिक स्वरूप सुरत आनंद में गाड़ी सुखराम कहे सुनता तियार राम रहा सुखबान उलट की गन में चढ़ गया लग्यो त्रिकूटी ध्यान बंकनाल में उलटकर सत्सवत गगन में यानी ब्रह्मांड में चल गया त्रिकुटी में ध्यान लग गया। अब हृदय में बड़े आनंद का अनुभव होने लगा। गुरु जी से फिर ज्ञान नहीं पूछा तथा राजकाज की सब रीति रिवाज को छोड़ दिया। दिन दिन वे स्वरूप में आगे बढ़ने लगे। स्वरूप यानी आत्म चेतन को आनंद ज्यादा से ज्यादा आने लगा। महाराज फरमाते हैं कि तात्या राम जी को भजन में बहुत आनंद आ रहा है। राजेंद्र जी भजन करवा लग गया तात्या ने किया महाराज यह भजन कर लिया राम जी खुशी खुशी भजन किया खूब आनंद लगे। अब छाड़ त्रिकूटी ध्यान पूर्ण गया समाधि देश अब पार ब्रह्म को परसिया अंतर नहीं देश अंतर
रहे नहीं रेस दिन दिन के गरुताई, अब मेरे आनंद भरम राख्या नहीं माई। सुख राम के सुनता त्यार तज सकल जग बेस, छाड़ त्रिकुटी ध्यान पूर्ण गया समाधि देश। त्रिकुटी का ध्यान छोड़कर अब ब्रह्मांड के ऊपर पहुंच गए जहां समाधि बैठी। अब ब्रह्मांड का दर्शन हुआ तब बिल्कुल भी अंतर नहीं रहा। अब कहने लगे कि गुरुदेव आप देंगे मेरे आनंद ही आनंद है, भ्रम बिल्कुल भी नहीं रहा। महाराज फरमाते गीत आते हैं, सुनो राम जी जगत का अज्ञान छोड़कर ध्यान में लगे कि ध्यान में शो आनंद आप लगे है ना, तो जगत को अज्ञान होना जी खातर आया गया राक्षस ने मार भूमि को पार उतार पाया भी अज्ञान छोड़ दी और भजन आनंद आवला तो बस रात को जल्दी अब ना ध्यान भजने में मायना दृढ़ देव अब सबको चिंता पड़ी ओ कौन कर सी राज, रामचंद्र तो आपको कर बेटा जुकाज, कर बेटा जुकाज लोग सब चाल आया, कि वे सच्चियों आन का तुम देव बताया। सुख राम देवरिस कुय सुख राम देवरिक यूं कहा, बिगड़ गयो सुर काज, अब को सरणे कौन के कांच महावा भाज। महाराज मानते हैं कि अब सबको इस बात की चिंता हुई कि रामचंद्र जी तो भजन में लग गए, अब ये राक्षस मारने का काम और राज कौन करे। चिंता हालांकि अभी रावण को नाश हो गया, एक तो भजन में लग गया। राम जी तो संसार में अपना कार्य कर बैठे हैं, सब लोगों से देवता चलकर वहां आए, तब राम जी का ध्यान लगाया गुरु वशिष्ठ जी के समीप लेकर देवता आया जब गुरु वशिष्ठ के करने के लिए ध्यान लगा। सबने आकर गुरु जी से ये कहा कि आपने राम जी को ये भेद क्यों दिया। महाराज आपको कुछ भेद बता दिया है ना, एक तो भजन में ला गया। महाराज को बात है कि देवता गुरु जी से कह रहे हैं कि देवताओं का सारा काम बता दिया, तो महाराज आपको सारा काम करो। देखो अवतारी वास्ते हो कि भाई ये राक्षस को नाश करेगा, मैं तो भजन समाधि में ला गया, अब ये राक्षस को अब कहिए हम लोग भागकर किसकी शरण में जाओ, अब मैं कटे जावा, एक तो भैया मैंने जगत को ज्ञान छोड़ दी। अच्छा बात है वास्ट मुनि चिंता करी, अब काकी हो जाए, बर मारे विष्णु ने शकोर कारज अड़ियो आय, कारज अड़ियो आय तबे दया विचारी, रामचंद्र तज ध्यान बात एक मान हमारी, सुख राम का किया राम जी यूं तिरुआ मान, वास्ट मुनि चिंता करी, अब काकी हो जाए। अब चिंता हुई एक बात सुन, हमारा चिंता हुई आप बात तो ठीक ही नहीं आए। वशिष्ठ मुनि चिंता करने लगे, ब्रह्मा विष्णु और महादेव का काम बिगड़ गया, क्या करना चाहिए था। तब ऋषि जी को दया आ गई, रामचंद्र जी से कहा कि ध्यान को छोड़ो, मेरी बात मानो। महाराज फरमाते हैं कि हे तात्या स्त्री रामचंद्र में अंदर ही अपने सिर में स्थिर हो गए थे, तब वशिष्ठ जी को चिंता होगी कि क्या करना चाहिए। अब देखो ध्यान छूट जाएगा कौन, हम अपने महाराज अच्छा सुन, अरे भाई तो ध्यान छोड़ो, नहीं तो वो जी काम आया वो काम जरूर हो जाएगा। केरे वचन विचार रेख राम समाधि खोल, वाष्ट मुनि के यार एक वचन सुन बोल, एक वचन सुन बोल देव सबको बरवाई, इंद्र सो करे पुकार सुना की घटना काई, सुख राम कहे सुनता दियार रामन बोले बोल, कह रहे वचन विचार राम समाधि खोल।
समाधि ना खोलने की बात कर रहे हैं। गुरुदेव वचन पर विचार करके राम जी से कह रहे हैं कि राम जी समाधि को खोलो। वशिष्ठ मुनि कह रहे हैं कि मेरा एक वचन सुनो और बोलो। सब देवता यहाँ खड़े हैं। देवताओं की क्या गति है? इंद्र भी पुकार कर रहे हैं। महाराज फरमाते कि एक आज्ञा, राम जी नहीं बोल रहे, रस जी विचार कर रहे हैं, वचन कह रहे हैं कि राम जी समाधि खोलो। लेकिन समाधि खोलो खोलो और समाधि में से घटा कौन सा बोलेंगे, ध्यान रखिए। फिर वो महाराज ज्यादा क्यों ना, जब एक समाधि खुली जितना ही क्यों। राम समाधि खोल के कयो गुरु सो आय, पार ब्रह्म का चरण तज असुर न माया जाय। पार ब्रह्म का चरण को देखो ध्यान से, और राष्ट्र माता वो फालतू का मार शब्द असुर न माया जाए अरज मानो गुरुदेवा, ओ सर ओ डाव फेर कब पाऊं देवा। मेरो कारज बिगड़े कष्टिर करूं उपाय, राम समाधि खोल के कयो गुरु सो आय। महाराज आपके यहाँ देवताओं का सारो ये देवता का का चक्कर में मारो मार पकड़ लियो ना, तुम्हारा कारज पकड़ लो दूसरों को सारो के लिए तो मारो पकड़ लियो। राम जी ने समाधि खोलकर गुरु जी से कहा कि मैं पार्वण के चरणों को छोड़कर असुर मारने के लिए नहीं जाऊंगा। हे गुरुदेव मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, ये समय का मौका मुझे फिर कब मिलेगा? मेरा कार्य बिगड़ता है, मैं किसकी सहायता करूं? राम जी ने समाधि खोलकर गुरु जी महाराज से ऐसा कहा। दया न कीजे झूठ कीर जिन संग बनते पाप, मेरो कारज सत कहूं काई बिगड़ियो आप। काई बिगाड़ियो आप देव दाणु सबे की, इनका एक बार ध्यान कर लीजिए देखी। सुख राम राम सुनता तियार करी दुरासु आय, दया कीजिए झूठ कीर जिन संग बनते पाप। राम जी कह रहे कि हे गुरुदेव आप झूठ पर दया मत कीजिए, जिससे पाप पल्ले बनता है। मैं सच कहता हूँ, आप मेरा काम क्यों बिगाड़ रहे हैं? देवता और राक्षस सब एक ही है, आप ध्यान से देख लीजिए, इनका एक जैसा विज्ञान है। अब मैं की समाधि लागी ना, देख ना ध्यान लागे को मैं देवता अलग है राक्षस है, मैं लगा सब भगवान का रूप है, वो सब एक पुण्य मारा तुम्हारे तो सही। महाराज फरमाते कि तात्या, राम जी ने गुरुदेव से आकर कहा कि झूठ पर दया न करिए जिससे पाप करता है। महाराज अब है ना तो पाप छू तो बहुत मार तो सब एक ही है, तीन लोक की रीत सदा ऐसी विध होई, क्षण जीते क्षण हार सुख दुख मिटे न दोई। कहो वो मार्यो जाए काम कारज है ग्यारा, 4 दिना की बात पूरे ये मसिर सारा। 4 दिन बाद क्यों बचाए मार को चुप रहो, वो तो आएगी क्यों मरूंगा जाए। शुक्रान राम सुनता तिया कही गुरु सु आई, या झूठी बात कारणे मत बोते माई। 3 लोक में सदा ऐसी विधि है कि क्षण भर में जीत और क्षण भर में हार। तो ये 3 लोगों में तो यहाँ नहीं है, कभी तो हार और कभी जीत। सुख और दुख दोनों नहीं मिलते। सुख और दुख मिलते को नहीं, ये खाली पलटे बाहर सुख किया और दुख जाए, कोई आज दुखी है इसको कार सुखी हो जाए। 3 लोग में तो खर्चा रही हो भाई, कोई सुखी कोई दुखी। कहो किसको जाकर मारो, इनके क्या काम है? 4 दिनों के बाद में ये तो सभी मरने वाले हैं। महाराज
माता की तात्या राम जी ने ये बात वशिष्ठ को कही कि आप इन झूठी बातों के लिए मुझे जन्म मरण में क्यों डाल रहे हो। ये वहाँ के जैसे ऋषियों के यहाँ दियो मैंने यहाँ लगभग आई हो तो झूठ लड्डू है अवतार लिया तो मुझे मारा जाता है वो झूठ लड्डू है। अपने तो आपको भजन करता रहे वहाँ चौका रहे वहाँ एक महाराज ने अपनी ऊर्जा में चुप सा वास्ट मुनि हट घट पड़े रावण मार्यो जाय पीछे हम नहीं छेड़छाड़ दीजो ध्यान लगाए काज नहीं बिगड़े तेरा ऊपर मारत साज भाव रहे सिख मेरा सुख राम राम ना तातिया या समझायो जाय वास्ट मुनि हट चढ़ पड़े रावण मार्यो जाय। महाराज के वास्ट मुनि ने हट पकड़ी अच्छे से कि वास्ट मुनि ने हट पकड़ी कि एक बार जाकर रावण को मारो। अब भाई गुरु महाराज को जज कर दिया नहीं रावण ने तो तुम्हें मारना ही पड़ा उसके बाद हम कुछ नहीं कहेंगे फिर तुम ध्यान अरे खास काम आया रावण ने मारना ना कि रावण ने एक बार जरा मार दो बस देता बस मैंने छेड़ तुम्हारा कोई काम नहीं जुड़ेगा। इसी से मेरे दिल में ये भाव है कि इस परमात्मा के काम को करो। गुरुजी ने राम जी को समझाया तब जाकर उन्होंने समझाया कि जाकर राम को मार दिया। समझे कितने भजन कर लिया और अच्छी बात है बताया भजन करना भी चाहिए लेकिन पहले वो परमार्थ को काम है वो भी जरूरी है। ये काम न कर बसते भजन करता मेरे बस में जब भाषा रामचंद्र जी कहें कि राम कहे गुरुदेव कुंवर किसपुर मारू जाय चौदर तीनों लोक मां एक पुरुष छाय एक पुरुष रयो छाय दूसरो दिसे नाई हाथा कहो शरीर कौन विद काट्यो जाई सुख राम बरम जग वासी और तब आ कहीं बजाय राम के वे गुरुदेव कौन किसपुर मारू जाय। राम जी तुम्हारा से कह रहे हैं कि किसको जाकर मारूं आप किन मारूं थे कि रावण ने मार रावण और मारने को मन अंतर ही बोला कि सारा संसार में मायना हर जीव के मायने को एक ही पुरुष है 14 भवन 3 लोक में सर्वत्र ब्रह्म ही चारा है मुझे तो ब्रह्म के सिवाय कुछ नजर आता नहीं। अपने हाथ से अपना शरीर कैसे काटा क्या नाम का शरीर है। अब शरीर के मायने अपने यहाँ थोड़ी है कि हाथ तो बुरा लगे पैर चौका लगे अपने तो अपना शरीर पूरे में आरोप रखते खुद का शरीर खुद का हाथ थोड़ी काटने आ गए क्या तो पूरा ब्रह्मांड के मायने एक ही रात महाराज माता जब ब्रह्म का आभास हुआ तब ये बात जोर देकर कही। रामचंद्र जी कह रहे हैं किसको मारो आप बात बताइए ना जब गुरु महाराज को ज्ञान की बात कर रही थी ज्ञान भी समझा वास्त मुनि तब बोलिया 3 लोक सच एक पण शुभ अशुभ को वारे सोगट भीतर देख सोगट भीतर देख घेर मार्ग पर जाओ आपको काम और फूंकाई जाओ सुकराम प्रांजवा कही सब सुर कारज देख वास्ट मुनि तब बोलिया 3 लोक सच एक। वास्ट मुनि कहने लगे कि 3 लोक में वो एक ही ब्रह्म है परंतु जैसे ही घट में शुभ और अशुभ 2 व्यवहार होते हैं इससे शुभ व्यवहार राम की तरह है अशुभ व्यवहार रावण की तरह है। तो सही कह रही हो सारे में एक ही ब्रह्म है लेकिन भाई आपका शरीर के मायने ब्रह्म एक है
ये शरीर के मायने तो बढ़ती रहे ना, एक तो बुरी बढ़ती रहे मेरे छोटी बढ़ती, तो आप लोग दिखाई करो बुरी बढ़ती ना हटाओ मत राग में, हमारे लिए बुरी बढ़ती है छोटी बढ़ती है ये सब बुरी बढ़ती तो हटाओ। अब बुरी बढ़ती है जो रावण है, छोटी बढ़ती है जो राम है, ध्यान से। इसीलिए रावण को हटाकर राम को लाना है, क्योंकि रावण ने तो हटाना है और राम लड़कों है, मतलब अंतर के मायने में जो रावण को है वो करना बिना हटाने राम ने रखना मतलब अच्छा कर देना, प्रधानता देनी है। इस प्रकार अशुभ व्यवहार हटाकर शुभ व्यवहार लाना ही मन को घेर कर मार्ग पर लाना है, ये आपका काम है। मानस परमात्मा की ताकिया ये बात देवताओं के गुरु वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी को समझाई, आप समझे। यूं पर चायन राम सूर रावण मायो जो, पार ब्रह्म को छोड़ के लियो काल अगरोय, लियो काल अगरोय राम परवश हुआ पाई, माया बड़ी बलाई डाल दे पकड़े आई, सुखराम के सुनता तिहार संत समाधि हो, यूं पर चायल राम सूर रावण मरायो जो, यानी ब्रह्मा और रावण मरवाया। इस तरह राम जी को समझा कर देखो, रावण को मरवाया, रामचंद्र जी परवश होकर परब्रह्म का ज्ञान छोड़कर काल के मंदिर में पड़ गए। पछ वही रामायण में रावण मार गया, पच आया रास्ते में को ज्ञान सीता जी ने वनवास आए तो बड़ा पिछा और फिर माया ने मौका पाकर राम जी को वश में कर लिया। बस बात ध्यान देने का ज्ञान पे ध्यान नहीं बोले ज्ञान पे ध्यान बस बात फुर्सती कौन मुझे उजाड़ बस क्या कैसे चीटे में मतलब घुमरा से आना ध्यान कितनी ध्यान लाके भजनवाना तक लाके आहे माया बड़ी इस प्रकार संत माया के बंधन में पड़कर पूर्ण स्थिति न होने पर समाधि में पहुंचकर भी वापस आ जाते हैं। और आज क्या समाधि में पूजा राम समाधि अवस्था में चल गया तो भी विपाद से नमन का बंधन आ गया, यानी अटे भी संत समाधि देश में चल जावे और बट्टों की घी बातों अगर पाचा भजन नहीं करे भजन छोड़ के लापरवाही करके तो पाचा माया का नाम आशा इति सीता क्या समाज अनंत सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो श्री सद्गुरु श्री मालाराम जी महाराज धन्य हो तात्या काय समजा की तू राम नहीं मान